हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। ये जावास्क्रिप्ट की हमारी क्लास 32 होने वाली है और इसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने डॉम के अंदर काम कर सकते हैं और हमने जो गेम क्रिएट करा हुआ है उसको हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे अपनी क्लासेस में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम कुछ चंद अपने स्टेप अपनी पूरे करेंगे इसमें, और नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में हम इसको कंप्लीट करेंगे इस गेम को। ठीक है, चलो चलते हैं अपने आज की क्लास की तरफ। सबसे पहले तो मैं इसको जो मैंने कल का जो कोड है मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं नीचे आता हूँ और पहले मैं इसको गो लाइव भी कर लेता हूँ। अभी मैंने गो लाइव इसको इसलिए करा है क्योंकि अब मैं चाह रहा हूँ मेरे पास जो ये इनपुट है, ठीक है, अब ये इनपुट की जो वैल्यू है मुझे इस क्लिक पर मिले, इस बटन के क्लिक पर मिले। ठीक है, जब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ जैसे, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे वो वैल्यू मिले। समझ आ रही है बात? तो मैं किस तरह से करूँगा ये काम? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आऊँगा अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैं करूँगा डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर मैंने क्लास कौन सी डाली हुई है बटन में। इस बटन में क्लास है हमारे पास चेक चेक की। ठीक है, इस क्लास को मैंने यहाँ पे गेट कर लिया। उसके बाद हमें एक मेथड मिलता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। वो मेथड हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। ठीक है, और इस बिल्ट इन फंक्शन को ज़्यादातर हम अपने डॉम के साथ ही यूज़ कर रहे होते हैं कि किस तरह से हम इस क्लिक के बटन पे जब हमारा कोई यूज़र क्लिक करे तो उसको वो लिसन करे और जो उसमें फंक्शन क्रिएट हो रहा है उसको वो रेंडर करवाए ब्राउज़र पे। किस तरह से करेंगे? मैंने अभी लगा दिया मैंने सिर्फ अभी अपनी क्लास गेट करी है बटन की। ठीक है, अब इस बटन पे जो भी बंदा क्लिक करे मैं क्या करूँगा, पहले डॉट ऐड इवेंट लिसनर। ठीक है, ये क्या करेगा, जब भी मेरा कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करेगा तो ये इसको लिसन करेगा। ठीक है, और इस लिसन अपना ऐड इवेंट लिसन के जो फंक्शन है इसमें दो आर्ग्यूमेंट मिलते हैं हमें। पहला वो आर्ग्यूमेंट होता है कि जब ये क्या लिसन करे, मतलब हमारे पास इसमें मल्टीपल टाइप्स होते हैं। एक माउस ओवर होता है, एक की वर्ड होता है और एक चेक क्लिक होता है। ठीक है, तो मैं करूँगा स्ट्रिंग में क्लिक। इसका मतलब क्या है, जब भी मेरे इस बटन पे कोई क्लिक करे तो ये लिसन कर ले। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो जाएगा, यहाँ तक तो मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। लेकिन क्लिक करें तो उसको क्या मिले, हम क्या ब्राउज़र पे शो करवाएं या क्या कंसोल में हम चेक कर सकते हैं वो चेक करेंगे। इसका दूसरा आर्गुमेंट हमें जो मिलेगा वो मिलेगा फंक्शन। हम एक पूरा फंक्शन क्रिएट करेंगे और उस फंक्शन में वो स्पेसिफिक काम करेंगे जो हमें शो करवाना है। समझ आ रही है बात? काम क्या करवाना चाह रहा हूँ इसमें, मुझे अपने इनपुट की वैल्यू चाहिए ना, और वो क्लिक पर चाहिए। इनपुट की वैल्यू तो हम लास्ट क्लास में भी ले रहे थे अपने इनपुट से, लेकिन हमें वो क्लिक पर चाहिए कि बटन के क्लिक पर हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा पहले तो, एनोनिमस फंक्शन जिसको हम कहते हैं। इसका कोई नेम नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे फंक्शन होगा। ठीक है, ये फंक्शन किस तरह से काम कर रहा होगा, मैं करूँगा कंसोल लॉग। जब भी मेरा कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करे तो आप इसको लिसन करो। क्लिक के फंक्शन क्लिक को आप लिसन करोगे और ये फंक्शन आप कॉल करवा दोगे। फंक्शन में काम किस तरह से होगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और इसकी क्लास क्या आती है हमारे पास, हम ऊपर से देख लेते हैं। इनपुट की क्लास हमारे पास क्या आती, इनपुट कहाँ है हमारा, ये रहा हमारे पास, इसकी क्लास है गैस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, अपनी क्लास को गेट कर लूँगा। जब भी कोई मेरा बंदा इस पे क्लिक करे, ठीक है, तो ये फंक्शन कॉल हो जाए और इस फंक्शन में मैंने क्या लिखा करा हुआ है काम, कंसोल डॉट लॉग में हमारे पास जो इनपुट की वैल्यू है ना वो आ जाए। मैंने यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर ली, डॉट वैल्यू कर दूंगा मैं इसको सिंपल। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ अपना जो इनपुट की जो क्लास है उसको गेट करी और उसकी वैल्यू मैंने डॉट वैल्यू कर दिया कि इसमें से वैल्यू निकाल के हमें दे दो। ठीक है, अब मैं जाऊँगा ब्राउज़र पे अपने, मैं करता हूँ जैसे 60 और मैं करता हूँ चेक। क्लिक करा मैंने, मैं करता हूँ कंसोल लॉग, तुम देखें मेरे को 60 मिल गया। समझ आ रही है बात? इसी तरह मैं करता हूँ जैसे 50, मैं करता हूँ चेक, 50 मिल गया।
तो ये क्या हो रहा है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से हम अपनी इनपुट की वैल्यू को गेट करते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्लास में हमने देखा है कि किस तरह से हम अपने एक क्लिक के बटन पे इनपुट की वैल्यू अपना शो करवाएंगे, इनपुट की वैल्यू को गेट करेंगे एक क्लिक के ज़रिए, एक बटन के ज़रिए। हमारा बटन बनाया है तो इस बटन को हमारे को जो बनाने का मकसद है वो कंप्लीट हो, जाहिर से। अच्छा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम काम कर रहे हैं। जल्दी से इसका थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं अपने कोड की तरफ। यहाँ पे हमने करा एक, मैंने मेरे पास जो बटन की क्लास थी मैंने उसको गेट करा उस क्लास को, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक उस बटन पर इवेंट लिस्नर लगाया। इवेंट लिस्नर क्या होता है, हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन फंक्शन होता है जो कि हमारे मूवमेंट को लिसन करता है, मूवमेंट बटन पे जो मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास इस इवेंट लिस्नर में मल्टीपल टाइप के इवेंट मिलते हैं। मैंने करा है कि इस बटन पे जब क्लिक हो तो आप वो लिसन करोगे, ठीक है। इस बटन पे जो भी क्लिक करेगा वो ये लिसन कर लेगा कि क्लिक हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद हमें यहाँ पे इसमें दो आर्ग्यूमेंट मिलते हैं, एक पहला लिसन का कि जो लिसन कर रही है, और उसका दूसरा आर्ग्यूमेंट मिलता है हमें जो फंक्शन, जो हमें अपना ब्राउज़र पे शो करवाना है, यूज़र को शो करवाना है, वो हम फंक्शन में करते हैं, ठीक है। अब इसने लिसन तो, ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद मैं चेक करूँगा, मैं पहले ब्राउज़र भी साइड बाय साइड खोल लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे छोटा दिख रहा है तो मैं ऐसे बड़ा कर लेता हूँ ब्राउज़र को, मैं कर लेता हूँ 200%, और मैं इसको भी साइड में खोल लेता हूँ कुछ इस तरह, ठीक है। अब आपको सही नज़र आ रहा होगा। मैं करता हूँ यहाँ पे 60, मैं करता हूँ क्लिक तो यहाँ पे 60 आ गया, मैं करता हूँ 600, मैं करता हूँ क्लिक तो यहाँ पर 600 आ गया, ठीक है। अब मुझे ये जो मैंने जो ये अपना नंबर इनपुट में आ रहा है, मुझे ये नंबर चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं जब अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो मेरा ये प्रोजेक्ट एक जो बेस है नंबर पे बेस है, मुझे इसमें जो वैल्यू चाहिए वो नंबर में चाहिए। और हमारे को क्या मिल रही है, हमें ये अपना इनपुट के अंदर, प्रॉम्प्ट के अंदर जो वैल्यू मिलती है वो हमें स्ट्रिंग में मिल रही होती है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कंसोल, सबसे पहले तो सॉरी, मैं करूँगा इसको एक वेरिएबल में। मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट वैल्यू वैल इज इक्वल टू, मैं नीचे आऊँगा कंसोल वैल टाइप ऑफ कर दूंगा इसको, मैं देखूंगा क्या टाइप है हमारे पास, ठीक है। अब चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, मैं करता हूँ 90, मैं करता हूँ चेक, तो देखें स्ट्रिंग मिल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, हमने क्या करा था, अब नंबर में कन्वर्ट करना, तो क्या करते हैं हम, सिंपल नंबर का एक फंक्शन मिलता है हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कि हम यूज़ कर लेंगे, और हम कुछ भी तक काम नहीं करेंगे, और इसको हम पूरे को पैरेंथेसिस में कर देंगे। अब चेक करते हैं 89 चेक नंबर, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस वैल को भी, वेरिएबल का जो हमारा जिसमें वैल्यू मिल रही है वो भी मैं यहाँ पे कंसोल में रख देता हूँ, सही है जी। 90 चेक 90 और नंबर में मिले हमें वैल्यू। आई होप यहाँ तक कि आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह काम कर रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर फिर अगर जैसे मैं इनपुट में कुछ भी फिल नहीं करता, जैसे मैंने यहाँ पे करता हूँ चेक, तो यहाँ पे देखें 0 आ गया, तो ये हमारा कोई फीचर नहीं है, ये हमारा बग है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम कंडीशन लगा के सॉल्व करेंगे। किस तरह से कंडीशन लगा सकते हैं हम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, मैं इसको साइड में खोल लेता हूँ ताकि मेरे को परेशानी ना हो। मैं यहाँ पे क्या कंडीशन लगाऊंगा, मैं करूँगा इफ़ इज़ नॉट वेल, मतलब अगर वेल में कुछ भी नहीं है तो आप शो कर दो यहाँ पर अपना कंसोल लॉग स्ट्रिंग नॉट अ नंबर, ठीक है। मैं करता हूँ चेक तो आ गया नॉट अ नंबर, यहाँ तक समझ करता हूँ इसमें नंबर, तो नंबर आ गया हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने अपने एक इनपुट में जो भी वैल्यू फिल हो रही है उसको हमने इवेंट लिस्नर के ज़रिए एक बटन पे जब हम कोई यूज़र क्लिक करे उस पर हमने कॉल करवाया फंक्शन, ठीक है। कोई भी यूज़र बटन पे क्लिक करता है तो हमें वो वैल्यू उसको मिल जाएगी। अभी हमने ब्राउज़र में करके देखिए, नेक्स्ट क्लास में हम इसको अपने डॉम के ज़रिए अपने वॉल पे शो कराएंगे, अपने ब्राउज़र पे शो करवाएंगे, ठीक है।
और आप उसके बाद हमने देखा अगर कोई बंदा कोई यूज़र हमारा नंबर फिल नहीं करता और डायरेक्ट चेक पे कर देता है तो उसको नॉट अ नंबर आपने इस तरह का कोई मैसेज शो करवाए कि आपने कोई नंबर नहीं पुट करा, आप प्लीज़ नंबर पुट करें। ठीक है, इसको हम मैसेज में कुछ भी कर सकते हैं, मैंने सिर्फ अभी करा नॉट अ नंबर। लेकिन आगे आने वाली क्लास में हम देखेंगे किस तरह से हम इसको वॉल पे शो करवाएंगे और हम स्टेप बाय स्टेप हमने इस गेम को पूरा कर लेंगे 2 से 3 क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने अपने एक फंक्शन क्रिएट करा इवेंट लिस्टनर के अंदर, और उसके बाद हमने एक कंडीशन बनाई कि जब कोई यूज़र कोई नंबर पुट ना करे तो आप उसको ब्राउज़र पे ये मैसेज शो करवा दो। अभी के लिए इतना ही। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा कि कोड को समझिएगा कि किस तरह से हमारा कोड वर्क कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।